दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिफेंस से जुड़ी दो काफी बड़ी खबरों के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके तहत हमारी पहली खबर एक ऐसी साजिश को लेकर है जो अमेरिका भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम एमका के खिलाफ कर रहा है। और अब धीरे धीरे भारत के अंदर कई विशेषज्ञ हमें इस बात की चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हमने सही समय पर अमेरिका को काउंटर नहीं किया तो हमारे इस प्रोग्राम पर काफी मुश्किलें आ सकती है, क्योंकि भारत के एमका और तेजस मार्क 2 फाइटर प्रोग्राम का सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट अमेरिका से ही आना है। वहीं पर हमारी दूसरी खबर फ्रांस से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत फ्रांस भारत के 114 फाइटर विमानों के टेंडर में एक बड़ा खेल खेलने की योजना बना रहा है, जो इस टेंडर में मौजूद सभी देशों को एक ही बार में पीछे छोड़ देगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि फ्रांस के पास पहले ही काफी एडवांटेज मौजूद है, और अगर भारत ने फ्रांस की इस रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया तो ये अमेरिका और रूस जैसे देशों के लिए ये बहुत बड़ी हार होगी, खास करके अमेरिका, क्योंकि अमेरिकन सरकार नहीं चाहती कि इस सदी की सबसे बड़ी फाइटर जेट डील उनके हाथ से निकलकर किसी यूरोपियन देशों के खाते में चली जाए। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दरअसल दोस्तों, इंडियन मीडिया की तरफ से निकल कर आई एक लेटेस्ट रिपोर्ट से इस बात का पता चला है कि अमेरिकन सरकार भारत के एमका प्रोग्राम के खिलाफ एक बड़ी साजिश कर रही है, क्योंकि दोनों देशों की सरकारों के बीच हो चुकी तमाम बातचीत के बावजूद अभी तक अमेरिका ने भारत को जेट इंजन की टेक्नोलॉजी साझा करने पर कोई भी चीज साफ नहीं की है। हालांकि कुछ समय पहले ये रिपोर्ट निकलकर जरूर आई थी कि अगले 2 से 3 महीने में इस पर फाइनल क्लियरेंस मिल सकती है, लेकिन एक बार फिर से चीजें ठंडे बस्ते में जाती नजर आ रही है, जिसने भारत को काफी चिंता में डाल दिया है। क्योंकि जहां बात हमारे एयरक्राफ्ट के लिए इंजन सप्लाई करने की आती है, तब अमेरिका की कंपनियां जैसे कि जनरल इलेक्ट्रिक सबसे आगे आ जाती है, लेकिन जब भारत के साथ इंजन की टेक्नोलॉजी को साझा करना हो तब अमेरिका लगातार आनाकानी करता है, जिससे भारत परेशान हो चुका है। क्योंकि हम अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन अपने 2 सबसे महत्वपूर्ण और फ्लैगशिप फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में इस्तेमाल करने वाले हैं। ऐसे में अगर हमें इसकी टेक्नोलॉजी साझा करने में देरी की जाती है तो इन प्रोग्राम की टाइमलाइन पर काफी बुरा असर पड़ेगा, जो मौजूदा समीकरण में भारत के लिए काफी घातक साबित हो सकता है। बता दें कि भारत अमेरिका से क्लियरेंस लेने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, जिसके तहत इसी साल फरवरी के महीने में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल सर खुद अमेरिका दौरे पर गए थे, जहां पर उन्होंने कई अलग अलग मुद्दों पर अमेरिका के साथ बातचीत की, जिसमें भारत को अमेरिकन इंजन की टेक्नोलॉजी साझा करना भी शामिल था। जिस वक्त अमेरिका ने भारत को आश्वासन दिया था कि वे इस पर पूरी तेजी से काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी भारत के साथ इन टेक्नोलॉजी को साझा किया जाएगा, पर अब एक बार फिर से अमेरिका पीछे हटता नजर आ रहा है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर फ्रांस से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत फ्रांस भारत से 114 फाइटर विमानों को सप्लाई करने का टेंडर जीतने के लिए एक काफी बड़ा कदम उठाने जा रहा है। दरअसल फ्रांस ने यह फैसला किया है कि वह भारत के साथ बातचीत करके हमें एक G2G डील के लिए मनाएगा, ताकि फ्रांस भारत के अंदर राफेल फाइटर विमानों के लिए एक एडिशनल असेंबली लाइन लगा सके, जिसके अंदर 90 या 114 नए राफेल विमानों को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि इस तरह की डील में अप्रूवल और परमिशन कम से कम चाहिए होती है, इसीलिए पूरा प्रोसेस काफी तेजी से होगा। साथ ही फ्रांस भारत में राफेल फाइटर विमानों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करके दूसरे देशों को राफेल सप्लाई करने के लिए भी अपना प्रोडक्शन रेट बढ़ा सकता है, जिससे एक्सपोर्ट के मामले में भारत को भी काफी ज्यादा फायदा होगा। और क्योंकि हम पहले से ही 36 राफेल ऑपरेट कर रहे हैं और भारतीय नौसेना भी अपने टेंडर के लिए 26 राफेल मरीन खरीदना चाहती है, इसीलिए इस बात की पूरी संभावना है कि भारत फ्रांस के साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के लिए काफी गंभीरता से विचार करेगा, क्योंकि इससे हमें भी फाइटर विमानों की डिलीवरी जल्दी मिल सकेगी और हम अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को बढ़ा सकेंगे, जो फिलहाल भारतीय वायुसेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि फ्रांस के इस ऑफर को काउंटर करने के लिए अमेरिका अपना F-35A भारत को ऑफर कर सकता है, जिसके तहत हमने देखा है कि एरो इंडिया 2023 में पहली बार अमेरिका ने अपने F-35A फाइटर विमानों को प्रदर्शित किया था, जिसे अमेरिका की तरफ से एक अनऑफिशियली सेल पिच के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही अमेरिका हाल ही में यह बयान भी दे चुका है कि वह टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मिलिट्री पार्टनरशिप के मामले में भारत को नेटो देशों जैसा दर्जा देते हैं, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि अमेरिका भारत को अपने F-35 फाइटर जेट ऑफर करने के लिए काफी इंटरेस्टेड है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या जिस तरह से अमेरिका हमारे एमका फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए इंजन की टेक्नोलॉजी साझा करने में तरह तरह की परेशानियां पैदा कर रहा है और भारत को कोई डिटेल भी नहीं दे रहा, क्या इसके बावजूद हमें अमेरिका से F-35 या कोई दूसरा फाइटर विमान खरीदने के बारे में सोचना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।